बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है यूजिंग वेन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए इफ नेसेसरी अगर जरूरी हो तो फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। सिंगल सेट मालूम करें जो दरजल के इक्वल हो। फर्स्ट पार्ट में हमें ए कम्प्लीमेंट कहा गया है, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से हमने ए को माइनस करना है, तो हम यू माइनस ए लिखेंगे इसे। और वेन डायग्राम बनाते हुए हम सबसे पहले यू सेट ड्रा करेंगे और यू सेट के अंदर हम ए सेट ड्रा कर देंगे। अब क्योंकि यू में से ए माइनस कर रहे हैं, इसलिए यू का हम वो एरिया शेड कर देंगे जो ए में मौजूद ना हो। तो जब हम यू का वो एरिया शेड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ए सिर्फ शेडेड नहीं होगा, बाकी तमाम का तमाम एरिया शेड हो जाएगा और इस तरह से ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, जिसमें ए के अलावा बाकी तमाम एरिया शेड होगा। तो ये हमने फर्स्ट डायग्राम बना दी है, वेन डायग्राम ए कम्प्लीमेंट के लिए। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन यू मालूम करें। जब हम ए इंटरसेक्शन यू मालूम करेंगे तो इसके लिए भी सबसे पहले हम यू सेट ड्रॉ करेंगे और यू सेट के अंदर हम ए सेट ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने वो एरिया लेना है जो यू में भी हो और ए में भी हो। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ ए का एरिया आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये वेन डायग्राम बना दी है जिसमें सिर्फ हमने ए का एरिया ही शेड किया है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है ए यूनियन यू निकालें। तो सबसे पहले हम जब वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो हम उसमें यू सेट ड्रा करेंगे और यू सेट के अंदर हम ए सेट ड्रा कर देंगे, क्योंकि हमने ए का यूनियन लेना है यू के साथ। लेकिन हमने यूनियन निकालना, तो यूनियन का मतलब होता है कि हमने तमाम का तमाम एरिया ले लेना है जो ए में भी मौजूद है और यू में भी। तो इस तरह से जब हम शेड करेंगे तो इसमें ए का एरिया भी शेड हो जाएगा और यू का एरिया भी शेड हो जाएगा। जब हमने इसे शेड किया है तो ये हमारे पास यू का एरिया भी शेड हो चुका है और ए का भी, मीन के कंप्लीट यू सेट आ चुका है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। इसमें कंप्लीट यू सेट अगेन आ गया है जब हमने ए यूनियन यू मालूम किया है। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि ए का यूनियन हमने मालूम करना है फाई के साथ। फाई मतलब खाली सेट के साथ। तो जब हम खाली सेट के साथ ए का यूनियन मालूम करेंगे तो फाई सेट का मतलब होता है कि खाली सेट, मीन के ये सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, ये सेट फाई सेट होता है। तो फाई सेट का तो कोई वजूद ही नहीं होता है जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इसलिए वेन डायग्राम में हमने जस्ट यू सेट ड्रा किया है और उसके अंदर ए सेट ड्रा कर दिया है। ए को शेड कर दिया है क्योंकि जब फाई के साथ इसका यूनियन लेते हैं तो ए ही वापस आ जाता है। तो इस तरह से हमने ए को शेड कर दिया, जिसका मतलब है कि ए हमारा आंसर आ चुका है। लास्ट पार्ट में कहा गया है कि फाई का इंटरसेक्शन लें फाई के साथ, क्योंकि अब जो फाई सेट होता है वो खाली सेट होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। तो इसलिए फाई की जब हम वन डायग्राम बनाएंगे तो फाई की कोई भी वन डायग्राम नहीं बनती है। तो हम लिख देंगे इट हैज नो वेन डायग्राम, इनके फाई जो है वो वेन डायग्राम नहीं रखता है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।